खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वकीलों ने की आधे दिन हड़ताल, अधिवक्ताओं के खिलाफ बिल का किया विरोध। नगर परिषद में लंबित 45 सफाई कर्मियों की होगी भर्ती, सिंचाई मंत्री ने दिए निर्देश। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर टुडी के बयान को लेकर मचा बवाल, विहिप को बजरंग दल ने जलाया पुतला। यूपी में बैल बांधने को लेकर हुआ विवाद, देवर ने की भाभी की हत्या। अब समाचार विस्तार से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बार काउंसिल राजस्थान के आह्वान पर वकील आज आधे दिन की हड़ताल पर रहे। बार संघ द्वारा वकीलों के खिलाफ लाए जा रहे नए बिल का विरोध किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के बैनर तले हनुमानगढ़ के वकील आधे दिन बाद हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए और कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल वकीलों में सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल को लेकर रोष व्याप्त है। वकीलों का कहना है कि यह बिल अधिवक्ताओं के विरुद्ध है। वकीलों ने बिल से संबंधित प्रतियों को जलाकर विरोध जताया। इससे पूर्व हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया ताकि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। राजस्थान की तरफ से आज लंच बाद हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसका हनुमानगढ़ बार संघ ने समर्थन किया है और आज वर्ष का समय भी दिया है। और इस कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को इसके संबंध में जो बिल लाया जा रहा है अधिवक्ताओं के विरुद्ध, उसके संबंध में ज्ञापन भी दिया है। और कल ये 20 तारीख को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें 220 अधिवक्ताओं द्वारा अपने हस्ताक्षर कर उस उक्त बिल के विरोध प्रकट किया है। तो मेरा यही निवेदन आपके माध्यम से कि हम इस बिल की घोर निंदा करते हैं और ऐसा बिल यदि आता है तो हम इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के जो निर्देश होंगे। बार संघ पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि यह बिल लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल के पास होने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी, जिससे लोकतंत्र को खतरा है। सारस्वत ने कहा कि वकील किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। स्वतंत्रता पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए एक काला कानून बनाया जा रहा है, उसका हमारा विरोध है। ये काला कानून अगर पास हो जाता है तो कोई भी अधिवक्ता बोलने लायक नहीं रहेगा, परिवादियों की पैरवी करने लायक नहीं रहेगा। और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर अंत होता है तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इससे डेमोक्रेसी प्रभावित होगी और ऐसा हम होने नहीं देंगे। वकील समुदाय हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा है और वकील समुदाय इस आंदोलन को लड़ेगा और इस बिल को पास नहीं होने देगा, इसको लागू नहीं होने देगा। वर्ष 2013 में नगर परिषद में सफाई कर्मियों की लंबित भर्ती प्रक्रिया को अब अंतिम रूप मिलेगा। सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए लंबित 45 कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने को कहा है। वर्ष 2013 में नगर परिषद में की गई भर्ती प्रक्रिया में किन्हीं कारणों से वंचित रहे 45 सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर पार्षद राजेश पंवार के नेतृत्व में कर्मचारी सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से मिलने पहुंचे। पार्षद राजेश पंवार ने बताया कि सिंचाई मंत्री ने सभी 45 कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों को निर्देशित किया है। इससे कर्मचारियों में उत्साह है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 में हुई भर्ती प्रक्रिया के दौरान 45 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया किन्हीं कारणों से लंबित रह गई। भर्ती को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने नगर परिषद को निर्णय करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन अब सिंचाई मंत्री द्वारा सभी 45 कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के लिए कहा गया है। उसमें 45 कर्मचारियों का मामला हाईकोर्ट जोधपुर में चल रहा था। हाईकोर्ट में जो रिट करता थे उन लोगों से मिलके हमने वो रिट को उठवाने का कार्य किया जी। हाईकोर्ट ने नगर परिषद के ऊपर छोड़ दिया, भी अपने विवेक से आप जिन कर्मचारियों को रखना चाहते हो रख सकते हो। इस संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय जी से मिले थे हम, जिसमें 34 कर्मचारियों को तो वो प्रोबेशन पीरियड रोक रखा था और 5 कर्मचारियों को हटाया हुआ था उनके डॉक्यूमेंट के अभाव में, 6 की नियुक्ति नहीं हुई थी और 6 की नियुक्ति नहीं हुई थी। तो अब मंत्री महोदय जी ने आयुक्त साहब मेहंदी रत्ता जी और आरओ साहब सबको बुला रखा था और उनसे एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करके ये तय कर दिया कि किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, 45 के 45 कर्मचारियों को रखा जाएगा। कर्मचारी सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी, जिसके अंदर
45 कर्मचारियों के ऊपर कोई स्टे आ गया था। स्टे कोर्ट के अंदर विचाराधीन मामला चल रहा था। कोर्ट ने आदेश देकर नगरपालिका पर अपने विवेक के ऊपर इन कर्मचारियों की नियुक्ति देने के ऊपर लिए कहा गया था। उसके बाद अधिकारी उस समय लगा रहे थे। इस संदर्भ के अंदर हम माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी से मिले हैं। मंत्री जी ने आयुक्त महोदय दमेंद्र रत्ता जी, आलोक चौधरी को जो टीम में गठित उनको बुलाया है और उन्होंने कहा जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों का जो भी निर्णय है उनको निस्तारण किया जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का पुतला चढ़ाया। दरअसल रामेश्वर डूडी के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे संगठनों को आतंकवादी करार देते हुए इन्हें बैन कर देने के बयान को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष फैला है। संगठन द्वारा डूडी से माफी मांगे जाने की मांग की जा रही है। परिषद के आशीष पारिक ने बताया कि यदि रामेश्वर डूडी ने अपने बयान को लेकर माफी नहीं मांगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मुर्दाबाद रामेश्वर डूडी, मुर्दाबाद रामेश्वर डूडी, मुर्दाबाद भारत माता की जय, मुर्दाबाद रामेश्वर डूडी, मुर्दाबाद रामेश्वर डूडी, मुर्दाबाद रामेश्वर डूडी, मुर्दाबाद। रामेश्वर डूडी ने यह बयान दिया था कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे संगठन जो है वो एक तरीके से आतंकी संगठन है और उनको जो है बैन किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के जो ये नेता हैं ये आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था गोविंद राम मेघवाल का, जहां वो अपने हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे थे। और कांग्रेस का, क्योंकि अभी कांग्रेस को जनता ने क्या है पूरी तरीके से नकार दिया है, कहीं भी उनका जो है जो उनकी सोच है वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर रही है, क्योंकि ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे संगठनों को आतंकी बताते हैं और बुरहान वानी और जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले जो तत्व हैं उनका ये समर्थन करते हैं। इस वजह से जनता ने भी इनको नकारा है और ये किसी भी तरीके से अब जनता के अंदर अपनी बात रखने के लिए जो है आए दिन इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे लोग इनको देखें। टिब्बी के गांव मेहरवाला की रोही में गुरुवार देर रात बैल बांधने को लेकर हुए विवाद में देवर ने लोहे की राड से वार कर अपनी भाभी की हत्या कर दी। महिला की हत्या की सूचना मिलने पर मसीता वाली हेड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को निगरानी में ले लिया। मसीता वाली हेड चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार पारिक के अनुसार मेहरवाला के पास खेत में दो भाई कुलवंत सिंह व मेजर सिंह पास ढाणी में रहते हैं। गुरुवार देर रात को बैल बांधने को लेकर कुलवंत सिंह की पत्नी अंग्रेज कौर को अपने देवर मेजर सिंह से विवाद हो गया। इसी विवाद के दौरान मेजर सिंह ने अपनी भाभी अंग्रेज कौर के सिर में लोहे की राड से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लिया। शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि आरोपी मेजर सिंह अभी तक फरार है। ठीक है, ये मेहरवाड़ा के रहने वाला है। तो ये कल शाम को अपनी माता के साथ अंग्रेज कौर और दोनों एक खेत से हरा पट्टा लेने गए थे शाम को। तो वहाँ इनका चाचा है मेजर सिंह, सगा चाचा, तो इनके आपस में कोई बड़द बैल बांधने की बात को लेकर के विवाद हुआ और उसने वहाँ कोई राड पड़ी थी, उसने सिर में मार दी अंग्रेज कौर के। तो मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया और मौके से वो फरार हो गया। आरोपी मेजर सिंह है, वो फरार है मौके से। 7वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में होगा। राजस्थान टीम का प्रशिक्षण शिविर मालवा हॉकी अकेडमी में आयोजित किया गया। शुक्रवार को टीम की घोषणा की गई। 7वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में होने जा रहा है। हॉकी की राजस्थान टीम का प्रशिक्षण शिविर मालवा हॉकी अकेडमी में आयोजित किया गया। अकेडमी की मलकीत सिंह ने बताया कि टीम में 18 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अकेडमी के मलकीत सिंह ने बताया कि टीम में 18 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 4 खिलाड़ी हनुमानगढ़ से भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों को बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षित किया गया है ताकि टीम प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर नाम रोशन कर सके। हॉकी चैंपियनशिप बेंगलोर में जो आयोजित हो रही है, इसमें राजस्थान की टीम हनुमानगढ़ से प्रशिक्षण लेके कल हनुमानगढ़ से यहाँ से रवाना होगी। आज इस टीम की घोषणा जो यहाँ की जा रही है और इस टीम के जितने भी हमारे संसाधन हैं, किट है, बॉल, स्टिक्स वगैरह, ये हमारे को वीवो स्मार्टफोन कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू वीवो फैमिली
इस तरह का सहयोग अगर वो स्पोर्ट्स में करते रहें तो निरंतर हमारी हॉकी जो है कि निसंदेह बहुत अच्छे स्तर पर राजस्थान की हॉकी जाएगी। इससे पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक टीम में शामिल खिलाड़ियों से मिले और परिचय लिया। उन्होंने मालवा हॉकी अकेडमी के प्रयासों की सराहना की, जो कि बेंगलोर में होने जा रही है। मालवा स्कूल और हमारे आदरणीय भाई मलकीत सिंह जी मान साहब द्वारा ये जो पूरे राजस्थान भर के 18 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहाँ कैंप लगा हुआ है। पूरे राजस्थान के 18 बच्चे इस कैंप में भाग ले रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चे अपने हनुमानगढ़ के भी हैं। कि इतना अच्छा स्पोर्ट्स का जो कैंप इन्होंने अटेंड किया और हनुमानगढ़ का जो वातावरण है हमेशा खिलाड़ियों के लिए बहुत इतिहास रहा है। हॉकी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी, बास्केटबॉल के, फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हुए हैं। और पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। साधारण सभा की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में विभागों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। किस तरह का देश को सीमेंट और बजरी का लगना है वो हमें इसलिए लगाना जरूरी समझा कि गुणवत्ता बनी रहेगा। नहीं पानी देने इतनी तरह की चीजें हैं, उसमें केमिकल मिले होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, और मतलब वो सॉफ्ट ड्रिंक अपने लिए नुकसान ही है। और उससे जो एनर्जी मिलती है वो केवल चीनी में ऐसा डला हुआ होता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसी कोई चीनी का कोई यूज नहीं है। अपन सोचे ना कोल्ड ड्रिंक का प्रचलन गाँव में तो बहुत ज्यादा है। आप देखो हर घर में मतलब कोई अपन जैसे हम जाके बैठेंगे ना, वो फटाफट भाग के बोतल ले आएगा। आपके हमारी ये भी भाग के बोतल ले आएगी, मैडम आई है। रखी गई है जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया है। एक आबकारी विभाग और राजस्व विभाग अभी तक नहीं है और 1-2 विभाग और है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आइंदा सारे विभाग आएँ और इसमें जितनी बिजली पानी की समस्या उठती है, गांव की समस्या है, गांव की सरकार चलती है यहाँ से, तो गांव की जो समस्या है इन्हीं माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से सुलझाई जाती है। तो काफ़ी प्रयास किया गया कि पिछली जो बताई गई थी उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। शराब की अवैध बिक्री को लेकर डीवाईएफआई कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए टाउन थाना पहुंचे और आबकारी अधिकारी का पुतला जलाया। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोष है कि एक तो शराब की अवैध बिक्री चल रही है, दूसरा आबकारी कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान गरीब महिलाओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर डराने का काम किया जा रहा है। वहीं रिहायशी क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री बंद नहीं होने पर 27 अप्रैल को टाउन थाना के समक्ष पड़ाव डालने की चेतावनी दी गई। बंद करो, झूठे मुकदमे वार्ड में जाके महिलाओं को धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस बात के लिए कि अवैध शराब बंद नहीं कर रहा आबकारी विभाग, उनको 15 मार्च को हमने कहा कि आप अवैध शराब की जो दुकान है वो बंद कराओ। उन्होंने ये कहा कि हम बंद करा देंगे, दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। महिला तारीख को आबकारी विभाग के डीओ को हम ज्ञापन देने के लिए गए, तो ज्ञापन में हमारा विरोध प्रदर्शन था। ज्ञापन देने के लिए गए तो महिलाओं पर झूठे मुकदमे कर लिए, पुलिस ने झूठे मुकदमे किए। इसके विरोध में आज टाउन थाने के सामने हमने फतेह मोहम्मद डीओ का पुतला जलाया है और विरोध प्रदर्शन किया है। अगर शहर के अंदर बढ़ती हुई अपराध, नशा, बढ़ते हुए शराब के ठेके, अवैध शराब बेचने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम यहाँ 27 तारीख को धरना लगाए हैं। धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, निकलना मुश्किल है। नौहर कस्बे में करीब एक सप्ताह पूर्व 5-6 माह की कन्या के मिले भ्रूण के मामले में जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया। उपखंड अधिकारी को सौंपे ज्ञापन के जरिए 27 अप्रैल तक मामले का खुलासा नहीं होने पर नौहर बंद का आह्वान करते हुए उपखंड कार्यालय का घेराव करने की घोषणा की गई। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नौहर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।